शंगलीला ने मरने से पहले अपना विष यमुना में घोल दिया। क्या हो रहा है? तो बुरे वक्त का संकेत है। सागर मंथन को फिर से होना होगा, जैसे शिव ने मंथन से निकले विष का विषपान किया और नीलकंठ बन गए। वैसे ही आपको यमुना के इस जल में मिले विष का विषपान करना होगा, और यह काम सिर्फ शेषनागिन कर सकती है। अरे प्लीज बैठिए बैठिए, बैठो यार। हाँ ऋषभ, मयंक हमें प्रथा के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। You're right. मयंक यार ऋषभ, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि प्रथा ने तुम्हारी जिंदगी हराम कर दी है। और मैंने सुना कि तुम्हारे डैड, उनकी याददाश्त चली गई, ऐसा है क्या? मयंक, जस्ट होल्ड। ये ब्लैंक चेक है, जितना चाहे भर लो, लेकिन प्रथा के बारे में जो भी जानते हो ना, सब कुछ बता दो हमें। ओके, जो पूछना है पूछो। तो पहला सवाल ये, मेरी वाइफ प्रथा को कब से जानते हो? मैं तुम्हारी वाइफ प्रथा को पिछले 3-4 महीनों से जानता हूँ। You mean to say तुम उसे सिर्फ 3-4 महीने से जानते हो और इतनी जल्दी उससे शादी करने के लिए तैयार भी हो गए? Anyways, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। उसकी पहचान क्या है, वो कौन है, कहाँ से आई है, एवरीथिंग। उसके पापा क्या काम करते हैं, उनका घर कैसे चलता है, कौन से स्कूल कौन से कॉलेज में गई। मेरे पास कुछ फोटोज है, शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। सी, ये वो जगह है जहां मैं उससे सबसे पहली बार मिला था। ये लड़की नहीं, एक राज है। मुझे इस राज का हर एक पन्ना खोलना होगा, इसकी अतीत में जाना होगा। एनीवेज, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन मयंक। चलो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि मुझे क्या लगता है कि वो लड़की कौन है। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारी शादी की रात तुम्हारी सिक्योरिटी हेड हिना खन्ना को मैंने इंसान से नागिन बनते हुए देखा था। क्या? मुझे लगता है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। इंडिया में कहा जाता है क्योंकि शिव जी की यहाँ पे वंदना होती है, इसलिए कुछ नागिनों को ऐसा वरदान है कि वो किसी का भी रूप ले सकती हैं, इंसानों का भी रूप ले सकती हैं, और उन्हें हम इच्छाधारी नागिन कहते हैं। अगर मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर भी लूं, लेकिन इस बात का प्रथा से क्या लेना देना? मैंने तुम्हारी पत्नी प्रथा को ये सब कुछ बताया था, और पर मुझे लगता है कि वो इन सब में मिली हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि वो भी एक इच्छाधारी नागिन हो। मैंने उस रात उसे जंगल में जाते हुए देखा था तुम्हारे डैड के पीछे, एंड आई एम श्योर उसने भी हिना खन्ना को नागिन के रूप में देखा होगा। पर अगर उसने ये सब कुछ नहीं बताया है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी एक इच्छाधारी नागिन है। तुम्हारी शादी एक इच्छाधारी नागिन से हुई है। भाई, मैंने तेरी बात पर पक्का भरोसा कर लिया था अगर मैंने खुद कुछ रिसर्च ना की होती तो। तूने देखा होगा हिना खन्ना को इच्छाधारी नागिन बनते हुए, बट सच पता है क्या? But you were just bloody drunk. ये बात मैं प्रथा को भी बता चुका हूँ कि उसका होने वाला ससुर, उप्स, ना होने वाला ससुर आज मरने वाला है। बहुत शराब पी ली थी तूने। मैं मानता हूँ कि प्रथा में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तू सही बोल रहा है, और वो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। पर ये इच्छाधारी नागिन, अब इन सब चीजों में मैं नहीं मानता। तुम लोग ही होते हो जो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुनाकर बेवकूफ बनाते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैं गलत हूं, मैं ये भी मान लेता हूं कि उस रात मैंने सब कुछ गलत देखा, पर उन दोनों लड़कियों में कुछ तो गड़बड़ है। मौत का ये लाल रंग, ये तबाही सिर्फ एक ही रोक सकती है, शेषनागिन। अगर ऐसा है तो मैं इस तबाही को बचाऊंगी। अगर तुम ये जहरीला पानी पियो तो तुम खुद नहीं बचोगी, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। दीदी, इस बार मुझे मत रोको। अगर मेरे देश को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं ये करूंगी।
अपने देश को बचाऊंगी। अपने देश पर एक तो क्या, हजारों जान कुर्बान है। मैं यमुना का ये जल पीऊंगी। लेकिन शेषनाग, यमुना का ये जहरीला पानी पीने के लिए आपको बहुत शक्ति चाहिए होगी। आपको अपने शिव का आवाहन करना होगा, उनकी शक्तियों को जागृत करना होगा। और शिव की शक्ति और उनके आशीर्वाद के बिना ना तो ये आप जल पी पाएंगी, ना ही जीवित रह पाएंगी। आपको महादेव का आवाहन करना होगा और उनकी शक्तियों को पाने के लिए उनकी शक्तियों को जागृत करना होगा। जब उनकी शक्तियां जागृत होगी तब आपको पर्वत का एक विराट रूप मिलेगा, जो यमुना का इतना सारा जल ग्रहण कर सकेगा। उस विराट रूप के लिए उस विराट शिव को पुकारो, उन्हें ललकारो, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। और जब वो आएंगे तभी इस विष का संहार होगा, शेषनागिन से इस देश का उद्धार होगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं मेरे शिव का आवाहन करूंगी, उनकी शक्तियों को जागृत करूंगी, उनसे पर्वत का ये विराट रूप लूंगी और उनसे वो विराट रूप लेकर यमुना का ये सारा जहरीला जल पी जाऊंगी। जय भोलेनाथ। सॉरी सर, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पहचानते हैं, पर ये लड़की हमारे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं थी। मैं यहाँ ऑफिस में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। ये चेहरा तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ।
प्रथा और उसके पापा हमारे पड़ोस में रहते तो थे, पर घर से बाहर बहुत कम निकलते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, बड़े अजीब थे। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या छिपा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। कमाल है, इस लड़की प्रथा के बारे में तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। कोई तो बहुत गहरा राज है इस लड़की के पीछे। शेष नागिन वो देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति से यमुना का सारा विष पी लिया, और यह विषपान सिर्फ एक शेष नागिन ही कर सकती थी। नागिनों की नागिन शेष नागिन को मेरा साष्टांग प्रणाम। जहां पर शेष नागिन विराजित थी वहां से यहां आई हमारे देश को बचाने, अपनी मिट्टी की आन बचाने, और आज इस मिट्टी इस देश को आप पर गर्व है शेष नागिन। हमारे देश में जो महामारी फैली है, इसमें कहीं प्रथा का हाथ तो नहीं? कहीं प्रथा देशद्रोही तो नहीं? शेष नागिन, शेष नागिन, आप ठीक तो है ना? प्रथा, महक, शेष नागिन के शरीर पर चलने के काले दाग। विष तो मनीष सोख रही थी। हाँ, प्रथा के शरीर पे काले दाग कैसे? इनके शरीर पे विष है, ये उनके लिए ठीक नहीं है। कुछ करना होगा हमें। इस विष का इलाज तो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे जमीन के नीचे वाले महल में है। दीदी, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं वहां फिर से कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रथा, नहीं जा सकती मैं। दीदी, हमें घर वापस लौटना होगा। नहीं गए तो घर वालों को शक हो जाएगा। पर शेष नागिन, कुछ ही देर में सूरज उगने वाला है। सुबह होते ही सब हमें ढूंढने लग जाएंगे। उससे पहले हमें घर पहुंचना होगा। पर तुमने तो कहा ना इलाज उस पहाड़ी के पीछे है। शेष नागिन, लेकिन आपकी हालत ठीक नहीं है। पर महक, तुमने तो कहा जड़ी बूटी वहीं मिलेगी। पर वो वापस नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाएंगी? अभी आपने कहा ना कि जड़ी बूटी वहां पर है। और पशुपति टापू के गुप्त मंदिर में शेषनाग की किताब जहाँ पे विराजित है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर शेष नागिन के शरीर पे विशेष विष से कोई घाव होगा तो उन्हें वहीं जाना होगा जहाँ पे वो शेष नागिन बनी थी। लेकिन वो कभी वापस नहीं जाएगी। पर क्यों? वो मैं नहीं बता सकती। इस विष का इलाज तो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे जमीन के नीचे वाले महल में है। मैं वहां फिर से कभी नहीं जाऊंगी। तुम शेष नागिन हो, शेष नागिन। अगर शिव जी ने तुम्हें चुना है मेरी जगह शेष नागिन के लिए, तो उसकी एक वजह है। प्रथा और उसके पापा हमारे पड़ोस में रहते तो थे, पर घर से बाहर बहुत कम निकलते थे, बड़े अजीब थे। आज मुझे अपने हर एक सवाल का जवाब चाहिए। आज इसे सच बोलना ही पड़ेगा। मैं बुलवाऊंगा। कहाँ थी कल रात को? हाँ,
पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। प्रथा, तुम्हारा शरीर जल रहा है, क्या हो गया तुम्हें ऐसे शावर के नीचे? प्रथा, तुम ठीक हो ना? प्रथा, प्रथा, ओपन योर आईज। प्रथा, आंखें खोलो प्लीज, होश में आओ। प्रथा, बहुत गर्म हो रही है, कोई फीवर और ना बढ़ जाए, इसका पल्लू भी गीला है। क्या कर रहे थे? मेरा पल्लू क्यों उठा रहे थे? मेरे साथ क्या करने वाले थे आप? ओ हेलो, तुम ही थी जो मेरे ऊपर वॉशरूम में गिर गई थी। ओके, मैं तो तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आया, तुम्हारी हेल्प कर रहा था। ओके, मैं बेहोश थी तो मेरी बेहोशी का फायदा उठाने वाले थे आप। सच सच बताना, क्या करने वाले थे मेरे साथ आप? वही जो एक पति को करना चाहिए, बस वही नहीं करता जो एक पति को नहीं करना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। एक भीगी हुई लड़की को सामने देखकर अरे संभाल कर, क्या प्रथा, क्या हो गया? ये से हो क्या गया? परजाई जी, लड़की वाले ना बहुत जिद कर रहे हैं। वो रेहान को आज ही देखना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है ना? लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक काम करती हूँ, मैं प्रथा से बात करती हूँ, वो मेरी मदद करेगी। लो, प्रथा भी आ गई। एक्चुअली प्रथा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। वो क्या है ना, लड़की वाले आ रहे हैं रेहान को देखने के लिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है और तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो मैं चाहती हूँ कि उनका स्वागत तुम ही करो। अरे ब्रेकफास्ट बहुत फास्ट फास्ट ठंडा हो रहा है, कहाँ थे आप लोग सब? प्रथा, क्या हुआ? प्रथा, तुम ठीक तो हो ना? बड़ी बेचैनी सी हो रही है, दिल घबरा रहा है, सर दर्द, पेट दर्द और उल्टियां भी हो रही है बार बार। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। परजाई जी, आप ना कुछ नहीं समझती है। अरे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी बहू आपको दादी बनाने वाली है। क्यों बेबी? मुबारक हो। प्रथा, कितने सालों बाद इस घर में खुशियां लौट आई है। मेरी बहू माँ बनने वाली है। मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ, वरना ये लोग डॉक्टर को बुला लेंगे। फिर मैंने जो जहर पिया वो और मेरे शरीर पे जो काले निशान है वो, मेरा वो सारा सच बाहर आ जाएगा। रुक जा पुत्र, मुबारक हो। पर किस लिए? मुंह बिठा कर लीजिए। तू पाप बनने वाला है। परजाई जी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो उस हिसाब से बड़ा नेक भी मिलना चाहिए ना। मतलब कोई रानी हार या रानी हार, राजा हार, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगी। अब चुप, नाश्ता करो। What the hell? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये प्रेग्नेंट कैसे? हम दोनों के बीच तो कुछ हुआ नहीं, इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? उनको सजा देना। नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे जमीन के नीचे उस हवेली में उस रात ऐसा क्या हुआ था? मैं जानना चाहता हूँ। शेष नागिन किसी और को बनना था और बन गई तुम। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज महक शेष नागिन बनेगी। पापा, माँ, भाई, नहीं।
का ये लाल रंग, ये तबाही सिर्फ एक ही रोक सकती है, शेष नागिन। प्रथा, प्रथा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ महक? इसने यमुना नदी का पूरा जहरीला पानी पी लिया, इसलिए बहुत कमजोर हो गई है। इसका अतीत, इसकी पुरानी जिंदगी इसके सामने आ रही है। इसको वो रात याद आ रही है। कौन सी रात? मुझे उस रात के बारे में बात नहीं करनी। शेष नागिन वो विष बहुत विषैला था, उसे आपके शरीर से निकलने में 3 दिन लग सकते हैं और वो 3 दिन बहुत मुश्किल होंगे। आपकी जान भी जा सकती है। मेरी बात मानिए, नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे जमीन के नीचे वो जो महल है, वहाँ चलिए। वहीं वो जड़ी बूटी है जिसका उपटन लगाने से आपको आपकी जिंदगी वापस मिल सकती है। मैं वहाँ पलट के दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। पर क्यों? वही वो महल है जहाँ पर आप शेष नागिन बनी थी, जहाँ पर आपकी इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं। मैंने कहा ना, मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। मगर शेष नागिन वहाँ जाना क्यों नहीं चाहती? वो रात एक बहुत काली रात थी। प्रथा उस रात को कभी भूल नहीं पाई। उस रात में प्रथा की पूरी जिंदगी बदल गई। और अब बस कुछ दिन पहले जब उसकी दोस्त दिया गुजरी थी, उसकी वजह से उसके पूरे जख्म फिर से ताजे हो गए। मैं चाहती हूँ मैं प्रथा के लिए कुछ करूँ, कि मैं उसकी मदद कर पाऊँ, लेकिन मैं ये क्या है? उसने टेरेस की तरफ इशारा किया। मैंने वहाँ किसी को देखा था, पता नहीं, पर देखने से पहले ही भाग गया। मतलब प्रथा सही बोल रही थी। उस दिन छत पे कोई और भी था जिसने दिया को धक्का दिया था, और ये उसी कातिल के कपड़े का होगा। मुझे पता लगाना होगा। तो पाप बनने वाला है। रीम, 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 मेरी बात तो सुनो यार। सुन तो लिया ऋषभ। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस, पाप बनने वाले रीम, ऐसा कुछ नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? वो लड़की झूठ बोल रही है प्रथा। हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो झूठ बोल रही है, पर वो प्रेग्नेंट तो है ना, तो शायद किसी और का बच्चा हो सकता है। नहीं नहीं रीम, वो ऐसी लड़की नहीं है। अरे आओ, सभी जल्दी आओ। देखो, इस घर की होने वाली बहू आ गई है। समारा आ गई है। आहा, कितनी सोहनी लग रही है समायरा। आओ आओ, इस घर में समा जाओ। तो बहुत लकी है। पहले वो लड़की दिया और अभी अब पिया। बाय द वे, शी इज हॉट यार। एंगेजमेंट होने से पहले तुड़वाएगा क्या? यश भाई, कहाँ रह गए आप? आओ प्रथा, होने वाली जोड़ी की वेलकम आरती करो। जाओ। How are you, man? Congratulations. आओ बेटा। चलो चलो चलो। सॉरी। नहीं 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 नहीं, प्लीज। लग गया आपको? दीजिए दीजिए। नहीं नहीं, प्लीज। कितना खून बह रहा है।
ऋषभ, तुम इतना जलस क्यों हो रहे हो? तुम उससे प्यार नहीं करते हो ना, तो वो किसी के भी साथ हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रही। शाम, सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व करना। वाह राधा रानी वाह, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। अरे देखिए ना पुन्नू जी, हमें कितने बड़े घर की बहू मिली है। और बेचारी भरजाई जी को देखिए, कितनी गरीब घर की लड़की आई है ना। अक्सर रोके के रस्म में होने वाली बहू पर चुनरी सास उड़ाती है, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू प्रथा चुनरी उड़ाए। और फिर इन दोनों को टीका और आरती भी प्रथा करेगी ऋषभ के साथ, क्योंकि ये इस घर की बड़ी बहू है। ये आपकी घर की बहू है? मुझे लगा बेटी है। बेटी से कम नहीं है। ये प्रेगनेंसी के बारे में कहानियां क्यों बना रही हो तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दोगी तुम? प्रथा, मैं सुनो प्रथा, वो मुझे कुछ चाहिए था। थैंक्स, एकदम सही वक्त पे आई हो। और सही समय भी आ गया है। मैंने ललित का प्रयोग करके उन तीनों असुरों को हवेली के पीछे बुला लिया है। वो तीनों यही सोच रहे हैं कि मैं चिंगिस्तानी नागिन छंगलीरा हूँ। आज पूरे जान की रात है और हमारे लिए वरदानी रात। अगर हम चाहें तो उन तीनों असुरों का आज ही विनाश कर सकते हैं। सकते हैं नहीं, हम उनका आज ही विनाश करेंगे। आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। ऋषभ, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये भी तो हो सकता है ना वो सच में प्रेग्नेंट हो। I mean, किसी और से, और वो नाम तुम्हारा ले रही हो। तुम्हें याद नहीं वो ललित अंकल की साइकियाट्रिस्ट शगुन ने क्या कहा था? उसने प्रथा को देखा था यमुना के किनारे रात में दोस्तों के साथ। अब तुम बताओ, कोई यमुना के किनारे रात में दोस्तों से मिलने के लिए जाता है? तुम सोच लो ना ऋषभ। क्या सोचूं रीम? मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। अपना रूम शेयर करता हूँ मैं उसके साथ। मैंने भी सोचा था देशद्रोही है, देश के अगेंस्ट है, क्रिमिनल है, बट वो कुछ भी हो सकती है। तुमने देखा नहीं उसको? पहले वो किसी और के साथ एंगेज थी, शायद वो उससे प्यार भी करती थी, और शायद ये बच्चा भी उसी का है। उसके बाद वो कैसे रितेश से शादी करने के लिए रेडी हो गई? क्योंकि रितेश ने उसके डैड को पैसे ऑफर किए थे। उसके बाद तुमने उससे शादी कर ली क्योंकि तुम्हें तुम्हारे भाई को बचाना था और ये जानना था कि वो देश के अगेंस्ट क्या कर रही है। लेकिन क्या बोल रही हूँ, वो हो सकती है, वो बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना वो किसी से प्यार नहीं कर सकती। और शायद ये बच्चा उसी प्यार की निशानी हो। शंगलीरा, तुम्हें बनाने वाले ने हमें बताया था तुम शेष नागिन को मार दोगी, यमुना में अपना विष फैला के तबाह कर दोगी। पर कैसे हारी हुई खड़ी हो हमारे सामने? मैं हारी हूँ या जीती हूँ उसे छोड़ दो, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ उसे देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो देखो। तो तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। ये हमारी संगलीला नहीं है, इनकी सलाखा है। अरे हम सब यहाँ हैं। प्रथा कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ चली गई वो? समारा पर चुनरी उड़ानी है, शगुन देना है। माँ, मैं बुला कर लाता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ ऋषभ, जाओ जल्दी बुलाकर लेकर आओ, जहाँ भी है पकड़ कर लेकर आओ, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। वैसे यश भी नहीं दिख रहा है, कहीं वो दोनों साथ में तो नहीं?
आपकी जय हो। वरदान दो अपनी नागिन को कि इन असुरों के सामने उसकी विजय हो। वरदान दो महादेव। हमें मत मारो, हमें जाने दो। क्यों? तुम दोनों ने मेरी देश की मिट्टी को छोड़ा था। मेरी देश की मिट्टी पर न जाने कितने मासूमों का खून बहाया है तुम लोगों ने। आज तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। अपना अंजाम भुगतो। तुमने मेरे देश की मिट्टी के साथ गद्दारी की है। आज इसी देश की मिट्टी में दफन हो जाओ। आज यही देश की मिट्टी तुम्हारी कफन बनेगी। जय भोलेनाथ। ऋषभ, सुनो बेटा, उससे झगड़ा मत करना। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। प्रथा को जूस पिलाकर उसे नीचे ले आना। जाओ। जी। शेषनागिन, शेषनागिन, मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत कमजोर महसूस कर रही हैं। आपने 2 असुरों का अंत जो किया है, लेकिन वो तीसरा असुर भाग गया शेषनागिन। लेकिन हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। उससे पहले नीलगिरी पहाड़ियों के पीछे जमीन के नीचे जो महल है, हमें वहां जाना होगा। आपका इलाज वहीं हो सकता है। शेषनागिन, मैं नहीं जानती आप वहां क्यों नहीं जाना चाहती, क्या वजह है जो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती, लेकिन आपको वहां जाना ही होगा। चलिए। मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन शेषनागिन, आपको चलना। मैं शेषनागिन हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा ना, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो बस। माँ, प्रथा अपने रूम में नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई एकदम से अभी। मैं यहाँ हूँ। वो मेरा जी जरा घबरा रहा था तो मैं बाहर चली गई थी थोड़ी हवा खाने। कोई बात नहीं बेटा, चलो अब तुम आ ही गई हो तो समारा को चुनरी उड़ाओ और दोनों को शगुन दे देना। जाओ बेटा। ऋषभ के पीछे पड़ना छोड़ दे, वो तुझे नहीं मिलेगा। ऐसे मत देख, बाप बनने वाला है। डोंट वेस्ट योर टाइम। मॉम नहीं, उसका चेहरा देखो आप, बहुत अपसेट है। और मॉम, आपका पता है ये बच्चा उसका नहीं है। और ये शादी भी उसने अपनी मर्जी से नहीं की। शादी करने के पीछे उसका कुछ और मकसद था, मैं बाद में समझाऊंगी। लेकिन ये शादी तो मैं तोड़ के रहूंगी मॉम। मॉम, प्रथा के पेट में किसी और का बच्चा है, उसको ऋषभ से क्या लेना देना। एंड मॉम, आपको पता है ऋषभ आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, और मैं अपने प्यार को हासिल करके ही रहूंगी। एक्सक्यूज मी, मिस सिक्योरिटी इंचार्ज। यस, गेस्ट के कुछ गिफ्ट्स पड़े हैं ऊपर वाले कमरे में, जाकर ले आओ।
एक्सक्यूज मी, सॉरी। सॉरी। हाय एचवी। हाय। से ना हैंडसम बॉय। सो क्यूट। बट आई एम ऑन म्यूट। अरे लेकिन अरे पापा जी प्लीज। अरे बस पिएंगे? राधा जी आप इनसे प्लीज मुझे बताओ, उनको परेशान कर दिया इन दोनों ने। हाँ, मैं इस तरीके का लड़का नहीं हूँ। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ ही रहो, मैं बचाती हूँ तुम्हें इन दोनों लड़कियों से। चलो अभी बस हो गया, जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस चलो। वैसे लड़कियां हैं काफी क्यूट। ऑफ कोर्स, पर तुम मुझे उन दोनों के बारे में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि दोनों ही मेरी ननद है। ओह, वैसे मुझे शादी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं दिल तो किसी का तोड़ना ही नहीं चाहता। सो वन मोर। माय गॉड ऋषभ, ये प्रथा तो बहुत चालू निकली। मुझे तो लग रहा था ये बच्चा किसी और का है, लेकिन यश और प्रथा को देख के ऐसा लग रहा है इनकी पुरानी दोस्ती है। बच्चा इसका भी तो हो सकता है। मैं आज रात ऋषभ से कुछ ऐसे करवाऊंगी जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया हो, क्योंकि ये वैसे भी बहुत गुस्सा है प्रथा की प्रेगनेंसी को लेके। इतने सारे गिफ्ट्स में मेहमानों का गिफ्ट कौन सा होगा? अरे ये डोरी तो बिल्कुल इसकी जैसी है, सेम। मतलब दिया का कातिल इसी घर में है। मुझे पता लगाना होगा कि कौन है वो। Are you okay? अजीब लड़का है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं इससे प्रेग्नेंट, कब से रीम के साथ क्रीम की तरह लगा हुआ है। ऋषभ कम। ये हुडी किसकी हो सकती है? सूप सूप सूप। हॉटी, हॉटी बड़ी क्यूट सी लग रही हो तुम। ये स्ट्रिंग तुम्हारे हाथ में कैसी? आपको पता है स्ट्रिंग किसकी है? आपकी है? नहीं नहीं, मेरी नहीं है, तो खरीदी मैंने। किसके लिए खरीदी आपने? घर के किसी लड़के के लिए। कौन से लड़के के लिए? अब वो उसके डिनर या डेट पे चलो तो बताता हूँ। What? अब वो खरीदा मैंने ही है, लेकिन किसके लिए खरीदा है मैंने याद नहीं आ रहा है, सोच के बताता हूँ। मतलब ये हुडी इस घर की किस लड़के की है? किसकी? रितेश, ऋषभ, रेहान, विहान। ऋषभ तो नहीं हो सकता क्योंकि ऋषभ दिया के परिवार की मदद कर रहा है। बच्चे सिर्फ रितेश, रेहान और विहान। इन 3 लड़कों में से कौन लड़का हो सकता है?
क्या हो गया? एकदम शॉक्ड हो गई मेरे को किसी और लड़की के साथ देखकर। प्रॉब्लम हो गई तुम्हें? वो ना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम तो अच्छे से जानती हो। अगर हमारे बीच में कुछ हो भी गया हो तो उससे प्रॉब्लम क्या है? उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, जानती हो तुम। मेरी नस नस में वो बसी हुई थी। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, लेकिन ये भी तो किसी के प्यार की निशानी है ना। I mean to say कि किसके प्यार की निशानी है? हाँ, किसके प्यार की निशानी है? तुम्हारी समझ नहीं आया, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, सुना ही नहीं देता। दर्द हो रहा है मुझे। हाँ, दर्द मुझे भी बहुत हो रहा है। जानती हो कहाँ? यहाँ दर्द हो रहा है। ये किसके प्यार की निशानी है? बोलो। घिनाती है मुझे आपसे। आपने मुझे कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझसे शादी की है, और शादी के बाद अपनी गर्लफ्रेंड रीम के साथ एक कमरे में। क्या फर्क पड़ता है उससे तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? कोई फर्क पड़ता है? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे ये सवाल पूछने की भी? हाँ, ये किसी का प्यार तुम्हारे पेट में पल रहा है और तुम मुझसे ये सवाल पूछोगी अब? वैसे ये प्यार है किसका? बहुत प्यार है तुम्हारे कहीं उस एक्स फियांसे का तो नहीं, मयंक का? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता। किससे प्यार करती हो तुम? किसी से प्यार करती हो या फिर ये बच्चा ऐसे ही किसी का भी? आज इतनी गंदी बात कर ली है, आइंदा कभी इतनी गंदी बात मत करना। मैं जानती हूँ कि मैं नागिन हूँ और आप शेष नागिन हैं। अब कहे तो आपके चरण स्पर्श कर लो। सर्वश्रेष्ठ नाग वंश में जिसकी पूजा की जाती है वो शेष नागिन आप बनी है। अब क्यों बनी, कैसे, ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब मां बनने वाली है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपकी ये कहानी झूठी है। उसका दिल दुखता है तो आपका दिल दुखता है, उसे तकलीफ होती है तो आपको भी तकलीफ होती है। लेकिन शेष नागिन, मानती हूँ आप शेष नागिन हैं, लेकिन आप भी एक औरत है। आपके सीने में भी दिल है और औरत का दिल बहुत नाजुक होता है। और आप कहे ना कहे, माने ना माने, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ, आप उस लड़के से बहुत प्यार करती हैं। आप इस झूठ की कहानी को खत्म करके अपने दिल के दर्द को खत्म क्यों नहीं कर देती? उस नीलगिरी पहाड़ियों के पीछे जो महल है वहां रखी जड़ी बूटियों को लगाकर आप अपने काले दाग खत्म क्यों नहीं कर देती हैं शेष नागिन? आपको इस बात का डर है ना कि कोई आपके काले दाग देख लेगा और आप पर शक करेगा, इसीलिए आपने ये माँ बनने की झूठी कहानी बनाई ना। क्या मिल रहा है आपको बदले में? वो ऋषभ की नफरत, उसकी धुतकार। शेष नागिन, उस रात ऐसा क्या हुआ था जो आप वापस वहां नहीं जाना चाहती? मैं बताती हूँ उस रात क्या हुआ था। वो रात भी आज की रात की जैसे थी, उत्तरायण की पूरी चांद की आधी रात। दीदी मुझे पकड़ो। रुको रुको रुको, दीदी मुझे पकड़ी तुम्हें मैं नहीं, अपनी पकड़ पा। अरे 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 महक, आओ मेरे साथ। माँ थोड़ा सा खेलने दीजिए। अभी नहीं प्रथा, अभी मुझे दीदी से बहुत जरूरी बात करनी है। ये तुम्हारी नानी है, ये एक शेष नागिन थी। माँ, इनकी तस्वीर के पीछे रोशनी कैसी है? ये नागमणि की रोशनी है। नागमणि एक शेष नागिन को मिलती है और हमारे परिवार में ननिहाल से शेष नागिन का वरदान बेटी को नहीं, नातिन को मिलता है।
इसीलिए हमारे यहाँ ये वरदान मिलेगा महक को जब ये बड़ी हो जाएगी। पर इसके लिए तुम्हें बहुत कठोर तपस्या करनी होगी, करोगी ना? और जब तुम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच जाओगी तब उत्तरायण के पूरे चांद के आधी रात को तुम्हें शेष नागिन की सभी शक्तियां मिलेगी, तुम्हें नागमणि मिलेगी। अब हम खेल सकते हैं? नहीं प्रथा, अभी दीदी को तपस्या करनी होगी। माँ बस कुछ देर। माँ कह रही है कि मुझे यहाँ बैठ के रोज तपस्या करनी पड़ेगी। जब मैं बड़ी होंगी एक दिन शेष नाग मुझे वरदान देंगे और नागलोक के नागिन शेष नागिन बनाएंगे। उसके बाद नीलगिरी के इस महल में नानी की तरह मैं राज करूंगी। कितना बोरिंग है। क्यों? क्योंकि दीदी, माँ ने तो पापा से शादी कर ली, तो हमारे अंदर आधा इंसान और आधा नागिन का खून है। आप चुन रही हो कि आप नागिन बनो, मैं तो कभी ना चुनूं। मैं तो किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी करूंगी और आम इंसानों वाली जिंदगी जीऊंगी। प्रथा, तुम 9 साल की हो सिर्फ, अभी से ये बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहानियों में पढ़ा है, लोग शादी करने के बाद कितने खुश रहते हैं। चलो ना दीदी, बस थोड़ी देर खेलेंगे। अरे नहीं, मुझे पूजा करनी है। ठीक है दीदी, अगर आपकी तपस्या जल्दी पूरी हो जाए तो मैं भी आपके साथ तपस्या करती हूँ। और फिर हम बड़े हो गए। दीदी, ये हमारी नानी है ना, ये नागिन थी, इन्हें क्या हुआ? ये गुजर गई, पर इनके 60वें जन्मदिन पे पूर्णिमा की रात पे जब मेरी तपस्या पूरी होगी तो मुझे इनका वरदान और इनकी नागमणि मिल जाएगी जो मेरी नाभि में रहेगी। इतनी बड़ी नागमणि, और वो भी आपकी नाभि में? फिर तो आपका पेट बाहर निकल आएगा। मणि की शक्ति इतनी होती है कि जब वो नाभि में होगी तो एक अनाज की दाने जैसे छोटी सी होगी, और जब वो मेरे अंदर जाएगी तो कोई ऐसे नहीं देख पाएगा। चलो, मैंने तो आपकी पूजा कर ली, अब मैं जा रही हूँ। हे शिव जी, मेरी छोटी बहन को थोड़ी सी अकल दे दो। तुम शिव जी की पूजा करोगे ना तो जैसा लड़का तुम्हें चाहिए तुम्हें वैसा ही मिलेगा। हे शिव जी, मैंने आपकी पूजा तो कर ली, लड़का तो मिला नहीं। अब ये शेष नागिन बन जाएंगी तो इनकी पूजा करूंगी, शायद यही मुझे दे दे जो मुझे चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ उत्तरायण के पूरे चांद की आधी रात को? बस, मैंने कहा ना मुझे उस रात के बारे में और बात नहीं करनी। महक, हम शेष नागिन को ऐसे जख्मी नहीं छोड़ सकते। हमें उन्हें नीलगिरी के पहाड़ के पीछे महल में लेकर जाना ही होगा। मैं जानती हूँ शेष नागिन वहां नहीं जाना चाहती, लेकिन उन्हें अपनी जान बचानी होगी। तो फिर एक ही रास्ता होगा। आज भी वही रात है, उत्तरायण की पूरी चांद की आधी रात, और मुझे पता है प्रथा को वहां कैसे लेके जाना है। प्रथा! ये तो महक दीदी के रोने की आवाज। दीदी मुझे बुला रही है। माँ। हाँ। दीदी मुझे पकड़ो। रुको रुको रुको। नहीं, अपनी पकड़। एक दिन शेष नाग मुझे वरदान देंगे और नागलोक के नागिन शेष नागिन बनाएंगे। नीलगिरी के इस महल में नानी की तरह मैं राज करूंगी। इस महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। महक दीदी के रोने की आवाज इस महल के अंदर से ही आ रही है।
और दीदी इस महल में क्या करने आई थी? मैं दीदी, दीदी! दीदी, मुझे इस महल से आपके रोने की आवाज आ रही थी, पर और आप तो बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रथा, मुझे ये करना पड़ा तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। आपको जड़ी बूटी जो लगानी थी। दीदी, दीदी आपने मुझे इस महल में बुलाने के लिए जाल बिछाया ताकि मैं यहाँ आऊँ। आप भूल गई उस रात को इस महल में क्या हुआ था? कहर बरस पड़ा था आप पर। वो हादसा आप कैसे भूल सकती है? वो रात आ ही गई। आज के बाद हम तुम्हारे पैर छुएंगे। और मेरी शादी किसी बड़े हीरो से कराना। हाँ माँ, मैं आज रात के लिए तैयार हूँ। विधि की उस विधान के लिए तैयार हूँ। महक, वो पहर आ गया है जब चांद की रोशनी सीधे इस दूध में पड़ेगी, तब ये दूध तुम्हें पीना होगा और ये दूध पीकर तुम शेष नागिन बन जाओगी। जानती हो, करोड़ों वर्षों से जो भी शेष नागिनें बनी हैं, उन सबकी तस्वीर यहाँ लगी थी और अब तुम्हारी नानी की तस्वीर यहाँ है। आज रात को जब तुम शेष नागिन बन जाओगी तो तुम्हारी तस्वीर यहाँ लगेगी। चलो अब अपने महादेव, अपने शिव की आराधना करो। आओ। क्या महल है भाई? क्या सही जगह गाड़ी रोकी है तूने? चला जिधर ही नाइट आउट मनाते। ये दो बुड्ढे और ये दो जवान लड़कियां, पर ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? निकलो यहाँ से। अरे कौन हो आप लोग? क्या ये बात? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ अर्जुन को! अर्जुन! 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 अर्जुन उठ! अर्जुन! मार लिया तुम लोग ने इसे। नहीं, बोलूंगा नहीं। अर्जुन, 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 अर्जुन! पापा!
आपको? आप ठीक है ना? आंखें खोलिए। दीदी, दीदी, प्रथा! दीदी, दीदी, प्रथा! प्रथा रुक जाओ, रुक जाओ, तुम वहां मत जाओ। चांद का ये पहर, 9 ग्रहों का ये अद्भुत मिलन समाप्त होने ही वाला है। हमारे पास समय नहीं है प्रथा, तुम्हें ये दूध पीना होगा। हाँ प्रथा, तुम्हें ये दूध पीना होगा, समय नहीं है हमारे पास। हाँ प्रथा, दीदी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें ये दूध पीना ही होगा, समय नहीं है हमारे पास प्रथा। दीदी, प्रथा! समय नहीं है हमारे पास। नहीं, माँ नहीं, नहीं माँ, नहीं। मेरे दीदी के पास से हट जाओ, उसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। तुम शिव वरदानी हो,
शेष नागिन हो तुम। आज के दिन तुझे चुना गया है नागवंश के सर्वश्रेष्ठ ओहदे के लिए। नहीं माँ। इसकी रक्षा करना, नागमणि की रक्षा करना प्रथा अब ये तेरे हवाले है। अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखना प्रथा। दीदी, माँ, पापा, भाई, सब खत्म हो गया दीदी। हमारा परिवार सब खत्म हो गया दीदी। सब खत्म। इस दुनिया में जिम्मेदारी उसको दी जाती है जो दर्द सह सके। आज हमारी माँ और पिताजी गुजर गए, तुम्हें ये दर्द सहना होगा। और कल जब वक्त आएगा इस दुनिया को बचाने के लिए, मैं तुम्हारे साथ हर पल हर कदम चलूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शायद शिव जी यही चाहते थे कि तुम शेष नागिन बनो। दीदी, हम दोनों के अंदर नागिन और इंसान का रूप है। नहीं, मैं शेष नागिन बनना चाहती थी और तुम इंसान, तुम शेष नागिन बन गई है और मैं अपनी तपस्या के बाद नागिन बन गई। हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ इंसान बनना। सब कुछ खत्म हो गया दीदी। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे सपने, इस महल में हमारा सब कुछ खत्म हो गया दीदी। इस महल में हमने सब कुछ खो दिया दीदी। नफरत हो गई है मुझे इस महल से। नहीं, मैं इस महल में वापस कभी नहीं आऊंगी। चली जाऊंगी अपनी शिव भूमि में। इस महल ने मेरा सब कुछ छीन लिया। नफरत है मुझे इस जगह से। मैं जा रही हूँ। कुछ भी हो जाए, इस महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं जा रही हूँ और सिर्फ तब वापस आऊंगी जब मुझे बुलाया जाएगा। जो करना होगा वो कर लूंगी और फिर वापस अपनी शिव भूमि में चली जाऊंगी। पर इस महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। और तब से मैं और प्रथा इस जमीन के नीचे ही रहते थे। पर फिर जब प्रोफेसर ने शेष नागिन को बुलाया इस देश को बचाने के लिए, प्रथा इस धरती का सीना फाड़ के बाहर आ गई और मैं भी उसके साथ आ गई। उस काली रात ने मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। इसलिए मैं इस महल में कभी वापस नहीं आना चाहती थी। और प्रथा, तुम यहाँ आना ही था। शेषनागिन, अब आपको वापस जाना होगा। ऋषभ चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप उससे बहुत प्यार करती हैं। वो ये सोच रहा है कि आपके पेट में किसी और का बच्चा है और ये सुनकर आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो वो ऋषभ ही अच्छा नहीं लगता। जो तुम ऋषभ को चाहती हो, तुम हमेशा से एक साधारण जिंदगी जीना चाहती थी जहाँ तुम्हारी शादी हो, लेकिन तुम शेष नागिन बनना। शायद ये लिखा होगा, मैं दुनिया की सबसे पहली बहन होंगी जो अपनी बहन को ये नहीं बोल सकती कि वो अपनी शादी में खुश रहे, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि वो देश के लिए लड़े और गद्दारों से बदला ले। मैं इससे ज्यादा तुमसे और कुछ मांग नहीं सकती, ना चाह भी सकती हूँ। दो बहनों का ऐसा प्यार पहली बार देखा है। मैंने तो जाने कितने पाप की है। मेरी पश्चाताप, मेरी तपस्या तो तब पूरी होगी जब मैं शेष नागिन के किसी काम आ सकूं, जब वो मेरे बदलते रूप को स्वीकार करे और मुझे वरदान दे। तब जाके मेरे 100 साल का अभिशाप खत्म होता। इसीलिए तो मैंने इतने साल तपस्या की है कि आएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा जब मुझे एक मौका मिलेगा और मेरे उस एक अच्छे कर्म की वजह से मेरी बुराइयां और मेरे अभिशाप से मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हारा ये रूप स्वीकारती।
तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्त करती हूँ और आज तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि आज से तुम भी हमारे नाग वंश की एक नागिन हो। शेष नागिन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि शेष नागिन की मदद के लिए मुझे बुलाया गया। मेरा ये जन्म किसी काम तो आया। आज आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। शेष नागिन की जय हो। देखना, वो तीसरा असुर भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उसका विनाश कर दीजिएगा। देश की मिट्टी से एक और असुर कम कर देंगी आप। देश को महामारी से बचा देंगी आप। मुझे विश्वास है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय भोलेनाथ। दीदी, हम वो तीसरे असुर का चेहरा कैसे पता लगाएंगे? कैसे ढूंढेंगे उसे? कहाँ ढूंढेंगे उसे? क्या हुआ? वक्त आ गया है। किस चीज का? सबको सच बताने का कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। कैसे पता होगी? आप है ना, आप मेरा साथ देंगे। ऋषभ, हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। प्रथा कहाँ है? जाओ, जाकर उसे बुलाओ। और सुनो, वो प्रेग्नेंट है। मैं देख रही हूँ तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं। जाओ, जाकर प्रथा को नीचे ले आओ। जी। प्रथा! क्या हुआ? क्या? प्रथा! ये तुम क्या? प्रथा? ऋषभ, क्या हुआ प्रथा को? माँ, वो प्रथा गिर गई थी तो मैं उसे उठाकर यहाँ ले आया। अब यहाँ जल्दी से डॉक्टर को बुला दो प्लीज। वेल आई थिंक इन्हें कोई बीमारी थी, सम काइंड ऑफ स्किन डिजीज। इनकी बॉडी पर अभी भी थोड़े रैशेज हैं। अदरवाइज शी इज ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर, बच्चा तो ठीक है ना? बच्चा? जी, प्रथा प्रेग्नेंट है ना? किसने कहा? ये प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन डॉक्टर, हमें तो यही लगा था कि प्रथा प्रेग्नेंट है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो क्या है ना कि डिजीनेस या फिर नोशिया को लेकर आपने गलतफहमी पाली है। अक्सर ऐसा होता है। फॉल्स प्रेगनेंसी अलार्म हो सकती है। वेल, बाकी सब ठीक है। आई शुड टेक अ लीव। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल ये गुड न्यूज हमें जरूर मिलेगी। अब तुम आराम करो। आज रेहान की एंगेजमेंट है ना, हमें बहुत सारे काम करने हैं। हम चले। माँ, मुझे प्रथा से अकेले में कुछ बात करनी थी फैम में। हाँ तो करो ना, हम तो चल ही रहे हैं। चलो निकलते हैं। बेटा आराम करना। हाँ?
प्रथा मैं तुमने मॉम से झूठ क्यों बोला? हाँ, जब उन्होंने पूछा कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो तो तुमने हाँ क्यों बोला? आपका विश्वास देख रही थी। आपने कहा आप मुझसे प्यार करते, इसलिए मुझसे शादी कर रहे हैं। पर जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ विश्वास भी होता है। अगर आप मुझ पे विश्वास करते तो कल रात मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करते। क्या लगा था आपको? क्या लगा था कि मतलब ये बच्चा किसी और का है और मैं खुद को बचाने के लिए आपका नाम ले रही हूँ? नहीं, आप मुझसे प्यार करते ही नहीं, मुझ पे विश्वास करते ही नहीं, वरना ऐसे मुझ पे इल्जाम नहीं लगाते। प्रथा मैं ऋषभ भाई, मुझे एंगेजमेंट के लिए आपकी हेल्प चाहिए थी। चल। रिहान, अब तक तो तुम सिर्फ हमारे भाई थे, अब किसी के साजन बनने जा रहे हो। हाँ हाँ, BBH। What? अरे ब्रदर बनेगा हस्बैंड। अरे लो, आ गए जी, आ गए। आओ आओ आओ, वेलकम जी, वेलकम। आओ। अरे कितनी सोहनी लग रही है। आइए आइए। आओ बेटा, नमस्ते। आइए आइए। इंस्पेक्टर, आपको भी किसी ने इनवाइट दिया था क्या? इनवाइट? अरे हमें तो हर दूसरे दिन पे इनवाइट किया जाता है यहाँ पे। बट खैर, हम तो आज ये देखने आए कि कहीं मिस्टर ऋषभ की पत्नी फिर से तो नहीं भागी। प्लीज। प्रथा जी, नमस्ते नमस्ते। प्रथा जी, हम ये बताने आए थे कि दिया मर्डर केस की छानबीन हम कर रहे हैं और जैसे ही कुछ सुराग मिलता है सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे। वैसे आप आ ही गए हैं तो रिहान की सगाई भी अटेंड कर ही लीजिए आप। जरूर। अच्छा, वो आ गए हैं, इंस्पेक्टर विजय। जाओ जरा वक्त बिताओ उनके साथ, थोड़ी बात करो, थोड़ा साथ दो। वो क्यूट है नहीं? फालतू की बात मत कर, अभी काम की बात सुन। तो बता रही थी ना उस दिन, जिस दिन दिया की मौत हुई थी, उसके साथ में एक लड़का था छत पे जिसने हुडी पहनी हुई थी। मेरी बात सुन। अरे ये डोरी तो बिल्कुल इसकी जैसी है। आपको पता है इस रिंग किसकी है? आपकी है? नहीं नहीं, मेरी नहीं है, खरीदी मैंने। अब सुन, ये हुडी इन तीनों लड़कों में से किसी की भी हो सकती है, रेहान, विहान या रितेश। और इन तीन लड़कों में से कौन है ये मैं पता लगाऊंगी। ऋषभ, क्या हुआ? तुम बार बार उसके पीछे क्यों जा रहे हो? मैं उसके पीछे नहीं रीन, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बस पूछने जा रहा था। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो? नहीं, अब फर्क की कोई बात नहीं है रीन, वो तो मुझे बस बुरा लग रहा है कि मैंने उससे इतनी बुरी तरीके से बात की। लेकिन उसी ने तो कहा ना कि वो प्रेग्नेंट है। नहीं रीन, वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो बस मेरा विश्वास आजमाना चाहती थी और मैंने उसका विश्वास ही तोड़ दिया। एक हस्बैंड होने का फर्ज ही नहीं निभा पाया मैं, मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। हेलो, तुम कोई हस्बैंड नहीं हो, ये झूठ मूठ की शादी है वैसे भी। सी, जस्ट लुक देयर। प्रथा और यश एक दूसरे को लाइक करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऋषभ, अगर आज तुम्हें पता चलेगी कि तुमने उसकी लाइफ मिसअप कर दी और तुम्हें उसे सुधारने का मौका मिल रहा है, उस मौके को तुम जाने दोगे क्या? सबकी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइसेस हैं। बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, एक के साथ नहीं जमती तो दूसरे के साथ बन जाती है। और ऋषभ, ये सब क्या इमोशनल ड्रामा है? उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, तुमने उसे सुना दिया, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम भूल गए हो क्या तुमने उससे शादी क्यों की?
क्योंकि तुम्हें इस पे शक है कि वो देश के अगेंस्ट कुछ कर रही है कि नहीं, पर अब तक तुम्हें उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ, तुम सही कह रही हो रीम, लेकिन इतना तो प्रूव हो चुका है कि उसके पापा गलत है, और भले ही प्रथा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, क्या पता वो भी देशद्रोही है। उसका जो भी सच है ना, वो विल फाइंड इट आउट। लेकिन अगर वो सही निकली, अगर वो गलत नहीं निकली, तो तुम उसे जाने दोगे उसके पसंद के लड़के के साथ? Yeah, sure. हीना जी, क्या बात है, आज तो आप चांद का टुकड़ा लग रही हैं। क्या आप फ्लर्ट कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। हम तो आपसे दिल की बात कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग तुम्हारे पास? कब से ढूंढ रहा हूं मैं इसे। एक्सक्यूज मी। जरूर। क्या आप जानते हो कि ये किसकी हुडी की है? अरे मेरे बेटे की फेवरेट हुडी का है। हाँ, रेहान है। रेहान, रेहान, उसे पता चलेगा उसकी फेवरेट हुडी का स्ट्रिंग मिल गया, कितना खुश हो जाएगा वो। मैं उसे देख के आता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं उसे दे देती हूँ। पक्का? ठीक। ओह, तो दिया का कातिल रेहान है। काफी देर हो चुकी है, चलो रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। हाँ हाँ बजाइए, सही कह रहे हैं आप। आइए, चलो 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 आओ, चलो। दिया का कातिल मिल गया है। वो जो हुडी थी वो रेहान की है। मुबारक आपको भी बजाइए। नहीं दीदी, बस एक डोरी के जरिए हम पता नहीं लगा सकते कि दिया का कातिल कौन है। और भी कोई सबूत ढूंढने पड़ेंगे, हमें 100% श्योर होना पड़ेगा। सिर्फ तभी पता चलेगा कि उसका कातिल कौन था। रेहान के रूम में एक मोबाइल मिला जिसमें एक फुटेज है जहां वो दिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये वही सबूत है जो दिया ने रिद्धि को दिया था। मेरी दोस्त दिया का खून करके ये रेहान यहाँ किसी और के साथ सगाई कर रहा है। नहीं, इसने मेरी दोस्त का खून किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी इसे। लेकिन प्रथा, अगर तुम रेहान को मारोगी तो इसका पूरा असर घर पे पड़ेगा, और अभी अभी उसकी सगाई हुई है। पर मैं शादी होने नहीं दूंगी। मैं रेहान को और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। पर कैसे करोगी, क्या करोगी तुम? सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। थैंक यू रेहान, अब तुम्हारी सगाई हो गई है तो जाओ अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो। That's a great idea. Let's have fun. हाँ, चलो चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं जाना है उनके साथ? आपकी जवानी तो यहाँ है। आप लोग जाइए। थैंक्स भाभी, यू आर ग्रेट। जाओ सब एंजॉय करो, मैं बड़ों को खाना परोस के आती हूँ। हाँ, अब कोई जरूरत नहीं है बेटा, खाना मैं लगाती हूँ। और एक काम करो, तुम भी जाओ ऋषभ के साथ और खूब एंजॉय करो। थैंक्स। गाइस, खाना पीना बहुत हो गया, अब कुछ फन करें। गुड आइडिया, लेकिन करेंगे क्या? अरे ATK क्या? अंताक्षरी। अंताक्षरी, यस, चलो खेलते हैं। अरे दो टीम्स बनाते हैं, ठीक है? और दोनों टीम्स को लीड कौन करेगा? ऋषभ भाई एंड यश। चलो लीडर्स मिल गए, अब डिसाइड करते हैं कौन किसकी टीम में रहेगा। तो ठीक है, प्रथा यश की टीम। कूल।
ऋषभ, डिटेक्टिव का कॉल आया था। उसने बोला है कि आज रात तक वो प्रथा और उसके डैड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालेगा, लेकिन हमें उससे मिलना होगा करीब रात के 12 बजे के आसपास, शायद बाहर जो जंगल है ना वहाँ पे। ठीक है? अगर प्रथा सही निकली तो बस कुछ घंटे और, फिर मुझे प्रथा को जाने देना होगा। उनको छोड़ना मत, उनको सजा देना। वादा करो। जो भी लड़का किसी लड़की के साथ कुछ गलत करेगा तो उस गलती का अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। छोड़ना मत, उनको सजा देना। एकदम से लाइट कैसे चली गई? ऋषभ, अगर तुम चाहते हो कि वो इजीली ये रिश्ता तोड़ के बाहर निकल जाए तो तुम्हें उसे दिखाना पड़ेगा कि तुम भी ये रिश्ते को मानते नहीं हो और तुम मेरे साथ मूव ऑन कर चुके हो, राइट? ऋषभ मुझसे प्यार नहीं करता, पहले भी कहा। इसका प्यार तो रीम है। ये मुझे क्या हो गया है? नागिन को प्यार हो गया? मुझे प्यार हुआ है? नहीं, मैं प्यार के लिए नहीं बनी हूं। ब्रो, शादी से पहले ट्रायल तो बनता है ना ब्रो? अब भाई घर में से तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये काम करते हैं, शिकार ड्राइव पे चलते हैं। वहाँ जो भी शिकार सबसे पहले मिलेगा ना, उसी का शिकार कर लेंगे। डन ब्रो। मैं जी प्यार करता हूँ। सुनो, ये लोग शिकार पे जा रहे हैं। तो हम भी जाएंगे और असली शिकार तो मैं करूंगी। इस रेहान को उसके गुनाहों की सजा दूंगी और दिया को उसका इंसाफ, और बस फिर यहां से चली जाऊंगी। मेरा यहां बस इतना ही रुकना लिखा था। ऋषभ मुझसे प्यार नहीं करता, रीम से करता है, दिखता भी है, पर पता नहीं आज मेरे दिल को भी प्यार। छोड़ो ना दीदी, मेरा यहां से जाना आज ही लिखा है। ऋषभ ने कहा ना, आज की रात हमारी आखिरी रात है और हमारा आखिरी साथ। प्रथा, अगर तुम घर छोड़ के चले जाओगे तो हम बाकी के असुरों को कैसे ढूंढेंगे और उनको कैसे मारेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऋषभ उन असुरों में से एक है। रही बात उसके पापा की, तो उनकी याददाश्त तो है नहीं, तो वो किसी भी तरह हमारी मदद तो कर नहीं पाएंगे। बस 5 असुरों में से 4 असुरों को तो ढूंढ लिया हमने, बस एक असुर रह गया है जो आपको मंत्री की आंखों में दिखा था। जब तक उस 5वें असुर को भी मैं ढूंढ नहीं लेती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जब तक मेरे देश के गद्दारों को मैं सजा नहीं देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसीलिए तो मैं आई। पर इन 5 असुरों को ढूंढने के लिए यहाँ
ऋषभ की पत्नी बन के रहना, ये सब मुझसे और नहीं होगा दीदी। क्यों नहीं होगा? क्यों? तुम्हें उससे प्यार हो गया है? दीदी, प्यार, एहसास, जज्बात, ये सब के लिए मेरे पास अब वक्त नहीं। चलो गाइस, शिकार पे चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ऋषभ, हमें भी चलना चाहिए। एनीवेज ये लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, हमें भी डिटेक्टिव से उधर ही मिलना है। हम भी इनके साथ चले? गाइस, एक काम करते हैं, रणथम बोर्ड चलते हैं। वहां शिकार भी हो जाएगा और सुबह 6 बजे तक वापस। व्हाट से? यही वो जगह है जहां मुझे वो प्राइवेट डिटेक्टिव मिलेगा। ओह, तो मैडम यश के साथ जाना चाहती हैं। रीम, ये व्हाट्स हैपनिंग? ये दोनों अलग अलग कैसे? प्रथा इज प्रेग्नेंट, राइट? प्रथा इज नॉट प्रेग्नेंट। हो भी कैसे सकती है? उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। ऋषभ मुझसे प्यार करता है। व्हाट? तो ऋषभ ने प्रथा से शादी क्यों करी? वो हमारे बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, तो ऐसे ही जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट उसने कर लिया। रीम, मुझे अपने मकसद से नहीं भटकना है। मुझे रेहान जैसे पापी का खात्मा करना है। गाइस, मैंने सुना है यहाँ पर काफी सांप होते हैं। इच्छाधारी सांप। Are you guys mad? हम थोड़ा एंजॉय करेंगे। दिया भी पहले 3 बार जंगल आई थी रात को। पता नहीं, कभी बताया नहीं किसके साथ गई थी, है ना? ऋषभ, हमें जंगल के दूसरी तरफ जाना है। Oh gosh! पंचर। शिकार मिल गया। आवाज वहां से आ रही है। मुझे लगता है शिकार उस तरफ है, उस तरफ ही जाते हैं।
अंदर जाओ जीप में। मैंने बहुत शिकार किए, मैं ये हैंडल कर लूंगा। भाभी आप नागिन, नागिन, प्रता के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन लाए हो ना? हाँ जी। ये आदमी इस लड़की का बाप मेरे साथ काम करता था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। ये लड़की भी बहुत अच्छी है, कोई गद्दार नहीं, कोई साजिश नहीं। मैंने पूरा रिसर्च किया है। इसका मतलब प्रता सही है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है वो जो दिखती है वो है नहीं, वो कुछ और ही है। ऋषभ, सारे फैक्ट्स है यहाँ पे। एनीवे, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। ऋषभ, अब पता चल गया ना प्रता गलत नहीं है। अब तुम उसे जाने दो ऋषभ।
तुम जैसे लड़के, तुम लोगों ने लड़कियों को एक चीज समझा है। लड़कियों के साथ खेल खेलते हो, उनके साथ खिलवाड़ करते हो, उनका चीरहरण करते हो और फिर उन्हें मार देते हो ताकि तुम्हारे गुनाह का कोई सबूत न रहे। कातिल अपनी निशानी छोड़ ही जाता है। कत्ल का निशान कातिल को सामने ले ही आता है। उसके मौत को उसके सामने ले ही आता है। आ गई तेरी मौत, तेरे सामने खड़ी है। दिया को जो मौत तूने दी थी, उस मौत के दर्द से भी ज्यादा दर्द मैं तुझे दूंगी। तेरी एक मौत में हजारों मौत का दर्द मैं तुझे दूंगी। मुझे मेरे शिव जी की कसम है, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। आज तेरी जान लेके रहूंगी मैं। भाभी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप नागिन हो। बताने के लिए जिंदा बचेगा तब ना। शिकार का बहुत शौक है ना तुझे, लड़कियों का शिकार करता है ना तू। आज मैं तेरा शिकार करूंगी। इसे कहते हैं नागिन का प्रतिशोध। जब नागिन अपने इंतकाम पर उतर आती है तो जला के राख कर देती है। देख ले, मरने से पहले अपनी मौत की चिता जलते हुए देख ले। कमाल है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, बच्चे अभी तक घर नहीं है। अरे कम से कम फोन करके बताना तो चाहिए ना। एक काम करती हूँ, मैं ही फोन लगाती हूँ। लो आ गए, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। यू नो आई वाज सो टेंस। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो। बड़ी माँ, रेहान कहाँ है? रेहान कहाँ है मतलब? वो तो तुम लोगों के साथ ही गया था ना। अब ये कहाँ चला गया? ऋषभ भाई, जब हम लोग जंगल की तरफ जा रहे थे तब वो समारा को लेकर दूसरी तरफ चला गया था। प्रथा कहाँ है? प्रथा की तबीयत खराब थी तो उसको मैं लेकर घर जल्दी आ गया था। एक्चुअली रीम वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। आओ नाश्ता करो। मैं बुला कर लाता हूँ। ठीक है ऋषभ। ऋषभ, अब भी रिश्ता खत्म करने का वक्त आ गया है। तुमने देखा ना प्रथा और यश कितने लाइक करते एक दूसरे को। अब तुम उसे जाने दो ऋषभ। आई एम श्योर तुम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। हो सकता है वो रिश्ता तोड़ के ना जाए, हो सकता है वो ये घर से ना निकले, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए शादी तोड़ के जाना बहुत बड़ी गिल्ट फैक्टर होती है। इसलिए बहुत सारी लड़कियां नाखुश होकर भी एक शादी निभा लेती है। तो तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि तुम पहले दिन से ये शादी चाहते नहीं थे। कोई भी तरीका अपनाओ ऋषभ, बुरा बन जाओ तुम, बी मीन, बी रूड, उसका दिल तोड़ दो, उसको हर्ट कर दो, ताकि उसे आसान हो जाए तुम्हें छोड़ के जाने में। तो वो बिना गिल्ट के निकल जाएगी यहाँ से। कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? शायद जो कहना चाहता हूँ वो तुम ऑलरेडी कर ही रही हो। तुम जाना चाहती हो ना, तो जाओ, हाथ से ये रिश्ता खत्म। और वैसे भी मैं तो प्यार करता हूँ ना रीम से, और उसी के साथ मूव ऑन करना चाहता हूँ। और आई गेस तुम भी यही कहना चाहती थी। मतलब ये कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आज से ये रिश्ता खत्म। तो ये बात आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं कह रहे? कह दिया जो कहना था। ऋषभ मान गया। आई डोंट केयर वो लड़की देशद्रोही है कि नहीं, एंड ऑल दैट। जिस डिटेक्टिव से मैंने ऋषभ को मिलवाया था, मैंने उसे पैसे दिए थे ऋषभ को ये बोलने के लिए कि प्रथा और उसके डैड बिल्कुल क्लीन है। उनकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, एक्टिविटीज में कोई भी शक करने की चीज नहीं है। क्योंकि मॉम जब तक ऋषभ को प्रथा पे शक रहेगा, वो चाहेगा कि ये शादी चलती रहे ताकि वो उस पर नजर रख पाए।
इसलिए ऋषभ के मन से वो शक निकालना बहुत जरूरी था मॉम। अब ऋषभ मान गया है, जैसे ही प्रथा निकल जाएगी मेरा रास्ता क्लियर है। एंड वैसे भी मैं और ऋषभ हमारे रिश्ते को लेके बहुत क्लियर थे मॉम। मैं भी चल। तो सुनो, मैं रीम से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं रीम से। मतलब आपने मुझे झूठ बोला कि आप मुझसे प्यार करते इसलिए मुझसे शादी कर रहे हैं? हाँ, वो सब झूठ था। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो प्रथा। आज से तुम मुझको और इस घर को छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि ये शादी फेक थी और ये रिश्ता भी फेक था, और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। प्रथा, ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? ये तो मेरी शैम्पू है। मम्मी जी, मैं कहीं नहीं जा रही, रीम जा रही है। What? हाँ रीम, सिर्फ ये शैम्पू ही नहीं, ये कपड़े भी तुम्हारे ही है। इस बैग में रखा सारा सामान तुम्हारा है। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी बैग तुम्हारी है। तुम और ये तुम्हारी बैग, कुछ भी इस घर में नहीं रहेगा। तुम इस घर से जा रही हो रीम, अभी इसी वक्त चली जाओ। Just shut up! How dare you? How dare you? मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती इस घर में मैं नहीं सहने वाली सीमा। और तुम कौन होती हो इसे इस घर से बाहर निकालने वाली? Who the hell do you think you are? ये हाथ ना अपनी बेटी पे उठा लेना चाहिए था बचपन में ही, जब आप उसे संस्कार दे रही थी ना उसे संस्कार। सिखाया था ना उसे कि नहीं, कि दूसरों के रिश्ते को नहीं चुराते, दूसरों के घर में अपना घर नहीं बसाते। अपनी बेटी को ये बचपन में सिखा दिया होता ना, तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। राधा, तमीज से बात करो। मम्मी जी, मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती इसकी है, ये मेरे पति पे डोरे डाले जा रही है, उसको छोड़ ही नहीं रही। परसों के दिन ही मैंने देखा था, एक कमरे में ऋषभ जी को लेके गई थी, उनके ड्रिंक में कुछ मिला के लेके गई थी और उन्हें अपना बनाने की कोशिश कर रही थी। बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। तो आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? ये मेरे पति है और तुम मेरे पति को छोड़ ही नहीं रही। मतलब तो मुझे आप सबको पूछना है। आपको क्या लगता है मैंने और ऋषभ जी ने हमने मंडप में एक साथ क्या किया था? शादी हुई है हमारी। आपने मुझसे शादी की है, मैं आपकी पत्नी हूँ। अब शादी की है तो इस रिश्ते को निभाइए, इस शादी में रहिए, अपनी पत्नी का साथ दीजिए, और आपकी पत्नी मैं हूँ। और आपकी पत्नी आपको हुक्म दे रही है कि आज के बाद इस घर में ये लड़की कभी नहीं आएगी। क्या कुछ नहीं किया इसने मेरे पति को मुझसे चुराने के लिए, पता नहीं और क्या करेगी। पर मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, अपने इस रिश्ते को नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरे हैं। प्रथा, तुम नहीं, आप सबको बताइए ना। आप मुझे कमरे में क्या कह रहे थे? आप मुझे छोड़ने वाले थे ना, उसके लिए मुझे कहा था ना आपने कि मैं अपना सामान पैक करके अपने घर लौट जाऊं। मम्मी जी, आप ही मुझे बताइए, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ये मेरे पति है और ये लड़की मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मुझसे मेरे पति को छीनने की कोशिश कर रही है। आप मेरी सास है, ये आपका घर है, आप इस घर की कर्ता धर्ता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस लड़की को इस घर से बाहर फेंक दें। मैं अपना मंगलसूत्र, अपना सिंदूर इसे नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ आपके बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, पर आपके बेस्ट फ्रेंड की बेटी आपके बेटे के घर को उजाड़ रही है। रीम, you can leave.
तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि मैं अपने बेटे की जिंदगी तबाह होते नहीं देख सकती। जाओ रे। सुना नहीं तुमने क्या बोला इन्होंने? अब अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से। बड़ी माँ, ये जिंदा कैसे? भाभी आप नागिन हो? प्रथा ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था रेहान को मारने के बाद तुम ये घर छोड़ के चले जाओगी, और तुम गई भी थी रेहान को मारने के लिए, लेकिन वो तो जिंदा वापस आ गया है। जिस पल में रेहान को मौत के मुंह में फेंकने जा रही थी, उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। सुनो, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर तुम्हें भी बदले में हमारी हेल्प करनी थी। जो तुम्हारे बड़े पापा ललित गुजराल नहीं कर सके, वो काम तुम्हें करना है, और उसके बदले में तुम्हें उस लड़की दिया के केस से बचा लूंगा। इसलिए मैंने चेंगिस्तान की नागिन बुलवाई थी, पर उसे भी किसी ने मार दिया। मेरे चारों साथियों को मार दिया। ये सब कौन कर रहा है? तो ये है उन 5 असुरों का सरदार, जिसका चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। कौन है ये? हमें लगता था इनके घर से जुड़े सिर्फ 5 असुर हैं, पर ये तो 5 नहीं, बहुत है। लेकिन पहले ये पता लगाना है कि ये 5वां कौन है। अब ये रेहान ही मुझे उस 5वें असुर तक लेके जाएगा। दीदी, वो 5 असुरों के चेहरे, उसमें से 3 लोगों को तो हम मार चुके हैं, और चौथा वो आधा अधूरा ललित, और 5वें का चेहरा हम अभी नहीं जानते, पर रेहान जानता है, और उस 5वें असुर तक हमें ले जाएगा वो रेहान। इसीलिए मैं उसे मार नहीं सकी, और इसीलिए मुझे इस घर में वापस आना पड़ा। अब मैं इस घर से नहीं जा रही जब तक रेहान हमें उस 5वें असुर के चेहरे तक नहीं लेके जाता। रेहान ने तुम्हारा नागिन रूप तो नहीं देखा ना? दीदी, मैंने उसे सम्मोहित कर दिया है, अब उसे कुछ भी याद नहीं। रीम, 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 मेरी बात तो सुनो बस। यार। अब एक और लफ्ज नहीं ऋषभ। प्रथा ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, उसने मुझे घर से बाहर फेंक दिया, तब तुम चुपचाप खड़े रह के तमाशा देख रहे थे। तुम उसे एक बार भी नहीं रोक पाया, बड़े आए मुझे रोकने के लिए। रीम, रीम, अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लिसन टू मी फर्स्ट। मैं तुम जाओ अपने बीवी के पास, नहीं तो वो बाहर आ जाएगी।
और इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं तो ऋषभ से दूर होना चाहती थी और रिहान को मारना चाहती थी, पर नहीं कर पाई। पर एक दिन यहाँ से चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। तुमसे कुछ बात करनी। मैं कुछ काम कर रही हूँ। क्या कर रहे हो ऋषभ? ऋषभ! ऋषभ! क्या था ये? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अंदर वो सब क्या था? क्यों फेंक दिया रीम को घर से बाहर? हाँ, मुझे आपके सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? हाँ? तुम ही तो कहती हो ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। अब तुम्हारा पति तुमसे एक सवाल पूछ रहा है तो जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। You know what? मैं ये नहीं कहता कि मुझे उसके साथ रहने का कोई शौक है। मुझे बस एक सिंपल से सवाल का जवाब चाहिए कि तुमने ऐसा अंदर क्यों किया? कहीं तुम मुझे चाहने लगी हो? अब ये मत कहना कि तुम इस रिश्ते को चलाना चाहती हो, इस शादी को निभाना चाहती हो। हाँ, बोलो, चाहने लगी हो मुझे? प्यार करती हो मुझसे? बोलो प्रथा। प्यार करने लगी हो मुझसे? चाहने लगी हो मुझे? ये शादी निभाना चाहती हो? तुम चाहती हो कि ये शादी चले? बोलो प्रथा, क्यों किया ये सब? हाँ, प्यार करती हो या नहीं करती? हाँ, करती हूँ मैं आपसे प्यार। पलक झपकते ही मेरे सपने टूट गए, पर फिर आप मेरी जिंदगी में आए। वो भी कब आए? तब जब मैं अपनी जिंदगी में एक नई राह चुन रही थी। और बस पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ। पता नहीं क्यों आपसे प्यार कर बैठी हूँ। क्या इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि जिस तरह आप अपने देश से प्यार करते हैं, या इसलिए कि जिस तरह आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या इसलिए कि जब भी आपके साथ रहती हूँ ऐसा महसूस होता है कि आप मुझ पे कभी एक आंच तक नहीं आने देंगे। मैंने रीम से प्रॉमिस किया था कि मैं जिंदगी भर तक उससे प्यार करता रहूंगा, पर तुमसे शादी होने के बाद क्या यार, मैं तो ये बस और 10 मिनट कर सकती थी, पर आपके बेबी डॉल वाले आंसू देख के मैंने सोचा कि रुक जाती हूँ, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद ये आपके आंसू टपक जाएंगे। अगर पैसों के लिए आपके भाई से शादी कर सकती हूँ तो आपसे क्यों नहीं? क्या मतलब, इतना दिमाग भी नहीं है क्या? लड़कों का ना सीरियसली इतना भी दिमाग नहीं होता। एक सेकंड, आपको सच में लगा कि मुझे आपसे प्यार हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे और आपसे प्यार, लड़कों का I mean, कुछ भी समझ लेते हो ना तुम लोग तो। सीरियसली, जब प्यार ही नहीं करती तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मुझसे पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं होगा। मैं इतने आसानी से जाने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, तुम क्या हो यार? मेरे तो समझ में ही नहीं आता। मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से मैं समझ नहीं आती। देखो,
मेरी शादी आपसे हो या आपके भाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मुझे मेरे पैसे मिल जाए बस। फर्क तो आप जैसे अमीर लोगों को पड़ता है ना, जिन्हें सोचना पड़ता है। इसलिए अब से मैं भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगी, अपने बारे में सोचूंगी। तुमने अपने मुंह से सच बोल ही दिया है तो यहाँ क्यों खड़ी हो? क्योंकि आप मुझे छोड़ नहीं सकते। आपने मुझसे शादी की है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मुझे डिवोर्स दे सकते हैं, पर पूरी दुनिया जानती है कि आप रीम से प्यार करते हैं। इसलिए मुझे डिवोर्स देने के बाद आपको मुझे एलिमनी में बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो अब डिसीजन आपका है कि क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह के एंजॉय कर सकते हैं और मुझे मेरे पैसों के साथ एंजॉय करने दे सकते हैं, या फिर आप मुझे डिवोर्स दे के आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हैं।